हेलो दोस्त, कैसे हो? क्वेश्चन है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इनसाइड द विस्कस लिक्विड। चूज द करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज द टर्मिनल वेलोसिटी। देखो यार, सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन जो है स्टोक्स लॉ पे चला जाता है ना। स्टोक्स लॉ अपन को ये बताता है कि जैसे अगर आपके पास में कोई स्फेयर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मैं किसी गहरे समुद्र में डाल देता हूँ ना, किसी भी ऐसे लिक्विड में डाल देता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा गहराई हो ऐसे, तो इस पे डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लगते हैं। नीचे की तरफ तो इसका वेट लगेगा, ऊपर की तरफ इसका बॉयंसी फोर्स लगेगा। क्योंकि इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो इस पे विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मैं कहता हूँ कि यार ये जो जैसे-जैसे ये नीचे की तरफ जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि बॉयंसी फोर्स और विस्कस फोर्स का जो सम है, उसके वेट के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है और मैं कहता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो जब हम इसको ड्रॉप करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से, तो और अगर मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ टाइम के साथ में वेलोसिटी का, तो उसका जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा बनता है। ग्राफ हमको बताता है कि जैसे-जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, जैसे-जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा, वैसे-वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद में इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको अपन लोग टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमने ड्रॉप किया है तो अपन को ऐसा वाला ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन अगर ड्रॉप नहीं करता, अगर वो ज़्यादा वेलोसिटी से भेजता, जितनी वेलोसिटी है, तो भी फाइनली वेलोसिटी इतनी ही आती। अगर आपकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, आपने नीचे की तरफ ड्रॉप किया है, वेलोसिटी अगर टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तब इस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्राफ बनता है वो फिर ऊपर से स्टार्ट होता और ऐसा बनता। आता फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ। ओके, तो आना फाइनली आपको यहाँ है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है, हमको मिल गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो अपने पास में थर्ड ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तो फिर ग्राफ ऐसा होता। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। 3 और भी पॉसिबल केसेस ध्यान रखो। हाँ, इस टाइप के केसेस में कभी भी आपका आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता, कभी भी आंसर फोर्थ नहीं हो सकता। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए, पीजी की दुनिया।